की भाई संजय पाराशर जिंदाबाद, संजय पाराशर जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी। नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रोशनपुरा वार्ड में बेहतरीन और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पे चुनाव शिक्षा के आधार पर लड़ा जा रहा है कि आखिर सबसे शिक्षित कैंडिडेट कौन है, और इसमें डॉक्टर संजय पाराशर सबसे आगे चल रहे हैं। रोशनपुरा वार्ड के हर व्यक्ति का कहना है कि वार्ड का विकास वही कर सकता है जो शिक्षा को बेहतर तरीके से समझता है, क्योंकि समाज की सुधार भी तो शिक्षा से ही की जा सकती है। और ऐसे में डॉक्टर संजय पाराशर जैसा उम्मीदवार उनके साथ है तो भला किसी और की चाहत ही क्या है। डॉक्टर संजय पाराशर उम्मीदवार नहीं, जबकि रोशनपुरा वार्ड की उम्मीद की किरण है, और इसीलिए रोशनपुरा वार्ड एक बार पूर्ण रूप से डॉक्टर संजय पाराशर को ही अपना मतदान देगी। डॉक्टर संजय पाराशर के साथ एक लंबा रोड शो देखने को मिला। एक जनसैलाब के साथ डॉक्टर संजय पाराशर रोशनपुरा वार्ड की गलियों में घूमते हुए देखे, सबसे हाथ जोड़कर आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात करते और साथ ही साथ गले लगाकर उन्हें इस बात का एहसास भी कराते कि वो इस क्षेत्र के विकास कार्यों की कारवां को लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए डॉक्टर संजय पाराशर ने कहा कि रोशनपुरा वार्ड की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना बेहद जरूरी है। हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। जनता का इतना सारा प्यार और इतना जन समूह जो हमारे साथ जुड़ता जा रहा है, उसको देख के हम लोग बहुत खुश हैं। और इसका एक रीज़न मैं बता दूं, जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी ने जितने भी काम किए हैं उससे पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है, और वो चाह रही है कि एमसीडी के अंदर भी अगर केजरीवाल की सरकार हम बना देंगे तो डेफिनेटली जो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम, अभी जैसे सामने घर में ही बहन जी ने बोला कि हमारी ये नाली इतने दिनों से ब्लॉक पड़ी है, उसको आज तक किसी ने ठीक नहीं किया। तो ये जो जन समस्याएं जनरल हैं, बहुत कॉमन समस्याएं, बट ये सारी कॉमन समस्याएं हैं। किसी की स्ट्रीट लाइट है, किसी का इसमें गंदगी भरी हुई है, उसकी सफाई नहीं हो रही है, या गली की सफाई नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो लगातार हमारे सामने आ रही हैं। जो दूसरी कॉलोनीज़ में जा रहे हैं, तो जो थोड़ी कच्ची कॉलोनियाँ थी या दूसरी कॉलोनी आ रही हैं, जो नई कॉलोनी डेवलप हो रही हैं, उनके अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो करप्शन वाला मैटर आ रहा है वो भी बहुत आ रहा है कि हम मकान बना नहीं पा रहे हैं, हमारा बजट ही 2 लाख रुपए का है और बनाने के लिए 2 लाख रुपए पहले ही मांग लेते हैं। तो इस तरीके की जो जनरल समस्याएं हैं उन सब के लिए पब्लिक ये चाह रही है कि हम 100% केजरीवाल जी को लेके आएँ, ताकि जैसे दिल्ली सरकार ने आम जनता की सारी सुख सुविधाओं को दिया हुआ है, वही सुख सुविधाएँ वो एमसीडी में भी पास करें। एक मेन बात जो हमारे सामने है वो यही आ रही है, केजरीवाल जी ने इतना ज़्यादा वर्क किया हुआ है कि पूरी दिल्ली के अंदर आज की डेट में हर इंसान चाह रहा है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो किसी भी समाज से जुड़ा हुआ है, बट वो सभी लोग ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली सरकार है वैसे ही एमसीडी की सरकार केजरीवाल जी की आए। स्थानीय निवासियों ने कहा कि आज रोशनपुरा वार्ड का चुनाव SSS पर रुक गया है। आखिर कैसे, इस बात को समझने के लिए इस बाइट को सुनना बेहद जरूरी है। इस बार रोशनपुरा वार्ड की जनता ने 3S को समर्थन किया है, शरीफ, शिक्षित और सामाजिक, जो कि संजय भाई के अंदर है। और इस बार फैक्टर बिल्कुल, और सबसे पहले उसमें शरीफ, सामाजिक और शिक्षित, जो तीनों संजय भाई हैं, 1S, तीनों को मिलाकर 1S है हमारे संजय भाई। और इस बार डॉक्टर संजय पाराशर जी भारी बहुमत से रोशनपुरा वार्ड में जीतने वाले हैं। रोशनपुरा वार्ड में अपना एक कद रखने वाले समाजसेवी अमित गौड़ ने डॉक्टर संजय पाराशर के समर्थन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले व्यक्ति का समर्थन हर व्यक्ति को करना चाहिए, और इसीलिए तो आज वो डॉक्टर संजय पाराशर के साथ खड़े हैं। देखिए, 15 साल से एमसीडी बदलाव मांग रही है, और ये मेरी आपसे पहले भी बात होती थी कि यहाँ पर एक शिक्षित युवा की ज़रूरत है, और डॉक्टर साहब पेशे से डॉक्टर हैं, और आप जानते हैं एमसीडी के मुख्य 3 मुद्दे हैं, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा, और एक डॉक्टर से बेहतर कौन जान सकता है। तो बदलाव की जो रीत बिल्कुल चल रही है वार्ड में, और जैसा आप देख भी रहे हैं, जैसा समर्थन मिल रहा है डॉक्टर साहब को, यह अपने आप में ही उल्लेखनीय है। कि दिल्ली में भी और एमसीडी में भी एक ही सरकार रहे, ताकि वो इसका उधर का उधर ना हो कोई भी। हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। डॉक्टर साहब जो है एक ऐसे सोशल वर्कर जो है यहाँ मैदान के अंदर हैं, इनकी छवि जो है जनता के अंदर जो है छाप छोड़ चुकी है। और जब भी 2 कैंडिडेटों की बात आती है तो डॉक्टर साहब का चेहरा एक बहुत ही अच्छा चेहरा पार्टी ने दिया है, और एक जन सैलाब इशारा कर रहा है कि डॉक्टर साहब भारी बहुमत से विजयी होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हमारा हमेशा जिन प्रोजेक्टों पे हम काम करते हैं, एजुकेशन हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। आपने हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स को कवरेज भी किया है, तो
यही सारी चीज़ें देखते हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या है कि भाई बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, एजुकेटेड हैं, और एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाए तो मैं तो एजुकेशन के उसको लेकर के, और डॉक्टर साहब के पिछले, यदि मैं पीछे के काफ़ी टाइम को इनके कार्यों को उठाऊं तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इन्होंने युवाओं को जो एक आगे बढ़ने का मौका दिया है, बहुत प्यारा मंच दिया है उनको, उसको लेकर के इनके कार्य जो है बहुत ही सराहनीय हैं। और मैं जनता से भी यही अपील करूँगा कि इस बार, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिस तरीके से जन समर्थन पूरा समाज का मिल रहा है, डॉक्टर साहब को भारी बहुमत से इनको विजयी बनाएं और अपने कार्य और एजुकेशन के क्षेत्र में देश को आगे बढ़वाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यह सच है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही आपके हक की लड़ाई लड़ सकता है, सदन में आपके अधिकारों को रख सकता है और आपके वार्ड का विकास कार्य भी करा सकता है। ऐसे में मतदाता एक शिक्षित व्यक्ति का चुनाव कैसे नहीं कर सकते। इसलिए तो आज रोशनपुरा वार्ड डॉक्टर संजय परासर के समर्थन में एक साथ खड़ा है। यहां से आम आदमी पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।